Hello students, today we will discuss in this video about a very important relation between electric potential and electric field. Okay, there are two ways to relate the relation between electric potential and electric field. First is इंटीग्रेशन रिलेशन एंड सेकंड इज डिफरेंशियल रिलेशन. ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशन जो फाइंड करेंगे वो इंटीग्रेशन रिलेशन है और काफी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं इस टॉपिक को, बट कंपटीशन लेवल में काफी हेल्पफुल है बहुत सारे टॉपिक्स को इजीली करने के लिए. पहले ये टॉपिक आपका सिलेबस में हुआ करता था, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट अब में प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है. बट इनडायरेक्टली जब ये प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तब बहुत हेल्प करता है ये आपका फॉर्मूला. देखिए कैसे, जैसे आपने पीछे कुछ प्रॉब्लम की और उन प्रॉब्लम्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया. जैसे पॉइंट चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, ऐसे ही आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे एक चार्ज स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, चार्ज शीट के लिए. तो उस केस में यदि आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो इस रिलेशन के बेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होने पर आसानी से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो. तो सिर्फ आपको एक मैथमेटिकल टूल मिल जाता है, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना होता है. फिजिक्स में उसका कोई पार्ट नहीं रहता. तो हम यहीं पर ही देखेंगे क्या रिलेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए. तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आप एक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसे रिलेट करने से पहले आपको रिलेट करना है किसे, पोटेंशियल को. तो पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन बताई गई थी, क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पर आपका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, दैट मीन्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो आपको अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आना है. तो हम एक रीजन कंसीडर करते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हो. ठीक है, कहां से कहां तक मूव कराते हो, पॉइंट ए से बी तक. देखिए सपोज कर लीजिए इन जनरल ये आपका कोई पाथ है जिस पर आप टेस्ट चार्ज को मूव कराते हो. सपोज कर लीजिए एट एनी टाइम आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पर है, टेस्ट चार्ज. तो इस केस में क्या होगा, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करा रहे है ना. तो अब आप कंसीडर करिए कि इस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है. तो अभी हमने कहा कि हम टेस्ट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. तो ये देखिए ये डायरेक्शन हो गई आपकी टेंजेंशियली इस पॉइंट पर. सॉरी फॉर दिस, ऐसे थोड़ा सा हम सिंपल बनाते हैं डायग्राम को. ये देखिए आप ऐसे कर लीजिए और आपका टेस्ट चार्ज इस पॉइंट क्यू पर है, ए पर, ये पॉइंट ये हो गया. और टेंजेंशियली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर वो आपका ये आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आप मूव करते हैं इसके अपोजिट. ये आपका इधर की ओर मूवमेंट हो गया. तो आप देखिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ना, और उस फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. दैट मींस
इस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना? अब आप यहां पर देखिए, वैसे जनरली फोर्स से मैग्नीट्यूड में इससे थोड़ा सा लार्ज होगा, तो ये मान लीजिए आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। आप इसे मूव करा रहे हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सीलेशन, तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई एफ अप्लाई, किस पर? टेस्ट चार्ज पर। और चूंकि आपका जो मूवमेंट है विदाउट एनी एक्सीलेशन है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फॉर द कंडीशन ऑफ विदाउट एनी एक्सीलेशन, यहां पर देखिए, पहले इसे मैं डिफाइन कर देता हूं। लेट अस कंसीडर ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपके तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज ई, एट एनी पॉइंट ई इज ई, ए पर कह दीजिए आप। लेट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, आप इधर आ जाइए, बिकॉज opposite to the direction of electric field. Then for the condition of without any acceleration, according to the definition of electric potential, net force will be 0, because according to Newton's second law, F is equal to ma. Okay, A is 0 and F net is F applied plus F electric force equal to 0, and implies that F applied is equal to minus K। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, आपको वहां से दिख रहा है। एंड यू नो वेरी वेल, ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A is force acting on test charge at point A due to this field is divided by test charge, implies that vector F equals to Q naught E. Okay, and now for calculate electric potential, you know very well, first of all we will find out work done in bringing test charge from A to B. Okay, and work done is force into displacement. Okay, and so now the work done in bringing a positive test charge, in bringing Q naught through a small displacement। पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे हम। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां पर तो वैसे आपको प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगी, कि जो आप ये डिस्प्लेसमेंट लेते हो और जो फोर्स की प्रोडक्ट होगी, वहां पर आपकी डॉट प्रोडक्ट होती है। देखिए जरा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन होगा ना, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? फोर्स कौन सा अप्लाई किया आपने? अप्लाइड वर्क कर रहा ना, ठीक है, इंटू डी आर। तो ध्यान रखिए आप यहां पर कि ये जो डी आर है आपका,
डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है, अभी वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो डी आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी आर, ये इंक्रीमेंट ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, पास में आई ना। नाउ I have applied is put here minus f dot dr, ये ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो डायरेक्शन जो आपका साइन कन्वर्जन है वो सही सिर्फ आपका डायरेक्शन के लिए एक बार लेना है। तो देखिए, यदि हम इस dr को इस डायरेक्शन में लेते हैं, dr को इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको लिमिट भी इधर से इधर लेनी पड़ेगी, तो दो बार इधर का इफेक्ट आया ना, तो हम इसे पॉजिटिव इफेक्ट लेकर चलेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम ए टू बी, तो आपका डायरेक्शन इफेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए वर्क डन निकालना किस केस में, बेरिंग फोर्स कंडीशन में सबसे डिफिकल्ट होता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पर साइन लेने में कि निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ऑलवेज आप ये ध्यान रखिए कि जो आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है आपको, और जो आपको फिर लिमिट लेनी है वो आपको मूवमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है, उससे आपका इफेक्ट शो हो जाएगा। तो अब आप अप्लाई कीजिए कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। ओके, दिस इज डी डब्ल्यू। सो नेट वर्क डन in bringing Q naught from A to B is क्लियर है ना। अब आप देखिए W from A to B will be equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम A to सभी एलिमेंट्स जोड़ना पड़ेगा, ये आपका बन गया डी डब्ल्यू। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए डी डब्ल्यू की। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर। देखिए क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द वैल्यू डी डब्ल्यू, क्यू नॉट ई डॉट डी आर with negative sign. Okay, and now नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, आप क्यू नॉट को बाहर ले लीजिए, इस ए टू बी ई डॉट। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान से रखिए, ये जो डी आर है आपका इस लाइन के अलोंग है ना, और इन सभी डी आर को आपको ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो चूंकि हम डी आर पर इंटीग्रेशन ले रहे हैं और डी आर शो करता है एक लाइन को, कर्व को, तो इसलिए इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। ये इससे होता है, यदि यहाँ पर एरिया होता तो इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, और यदि यहाँ पर वॉल्यूम टर्म होती तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। जैसे आपको बताया गया था कहाँ पर, जब आपको टोटल चार्ज निकलवाया गया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपने लिखा था रो डीवी, तो यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम आया तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, एंड नाउ अब आप एक काम करिए, इस क्यू नोट से डिवाइड कर दीजिए, डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नोट माइनस लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, विच इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B. So we can write this term is here
VB minus V, because it is the final point and it is initial point. So we take first of all final point and then first. E dot. This is the relation between electric potential difference and electric field in the form of line integral. Okay, if you want to define electric potential, then first point A we consider at infinity. Okay, now see here on the board. देखिए, if the initial point consider at infinity as a zero potential reference point, then VB minus 0 equals to minus infinity to point B E dot dr. So at any point P, VP. Okay, अब आप देखिए, यदि आपको E की इंफॉर्मेशन है तो E की इंफॉर्मेशन से आप इजीली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखिए जल्दी से कैसे करते. देखिए, आपने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड किया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो अब हम इसकी एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको कितना इजी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, अब आप देखिए, ये हो गया आपका पॉइंट P, आपको ये हो गया O, ये हो गया आपका R, और आपने यहां हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां आपको पोटेंशियल फाइंड करना है. अब आप बताइए, पीछे आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो हमने बताया था, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. ओके ना, है ना. तो डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P. तो डायरेक्शन देखिए क्या है इसकी, O से P, A से लिख दीजिए या ऐसे कर दीजिए O टू P. क्लियर है ना. अब आप देखिए, सो VP विल बी इक्वल्स टू निगेट माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P E डॉट dr. ना, आप इसे ओपन करिए, निगेटिव साइन इंफिनिटी टू P. अब आप देखिए, E किस डायरेक्शन में, dr आपने किस डायरेक्शन में लिया, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, इधर गया ना. अब आप देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ओपन कर दीजिए, ये आपका बन गया E dr cos 0, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा. अब यहां पर एक काम कीजिए, नेगेटिव इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and Q by R square into dr, and we take limit in terms of R, and at infinity R will be infinity, and at point B R will be R.
अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो Vp इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर निकालिए 1/4πε0 और क्यू भी निगेटिव साइन। अब आर स्क्वायर को आप ऊपर लेकर जाइए इन्फिनिटी टू आर, ये बन गया आपका r⁻²। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए कितनी इजी वे में आपका ये टॉपिक जो है सॉल्व हो जाएगा और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में काफी हेल्प करता है ये फॉर्मूला आपकी। तो यहां पर देखिए जो फिजिकल कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होती है वो यहां पर याद करने की जरूरत नहीं है। तो 4πε0 एज इट इज रहेगा। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी और जो पावर आएगी वही काम आएगी अपॉन में। तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर r⁻1 डिवाइडेड बाय -1, जब हम इसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे इन्फिनिटी टू r। अब क्या कीजिए निगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, तो q/4πε0 और लिमिट पुट कीजिए, तो ये बनेगा 1/r और दूसरी लिमिट रखेंगे तो 1/∞। ये हो गया आपका जीरो। क्या हो गया? जीरो जाएगा ना। अब जीरो जाएगा तो ये बन गया आपका 1/4πε0 इंटू q/r। अब देखिए पीछे आप अपने आर्टिकल को देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विच इज आल्सो इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो वी कैन से दैट हियर दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इजी टू कैलकुलेट electric potential for any phenomena, for any situation, if you have the value of electric field for that condition. Okay, thank you for this video. For watching this video, please subscribe my YouTube channel. More and more like and share. Okay, thank you.